जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत फर्स्ट क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज 5 अगस्त 2024 को हुए क्लास 11th का यहाँ पे अर्थशास्त्र के वीकली टेस्ट का क्वेश्चंस और उसका आंसर्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सांख्यिकी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, गॉटफ्राइड अचेनवॉल, एडम स्मिथ, जे.वी. से। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, गॉटफ्राइड अचेनवॉल को सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पे यदि पूछे भारत में यहाँ पे सांख्यिकी के जनक कौन है, तो पी.सी. महालनोबिस। याद रखेंगे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अर्थशास्त्र की चुनाव व दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दी है? विकल्प यहाँ पर दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल, लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स, पॉल सैमुएल्सन, एडम स्मिथ। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स। उनकी 1932 में एक पुस्तक आई थी, एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक सेंस। उसमें उन्होंने दुर्बलता का सिद्धांत को माना था। तो क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सांख्यिकी को परिभाषित किया गया है एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में। सांख्यिकी को किसमें परिभाषित किया गया है? एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोनों के रूप में, ए और बी दोनों के रूप में। एक वचन में सांख्यिकी का आशय सांख्यिकी विज्ञान से लगाया जाता है, जबकि बहुवचन में इसका आशय समांकों से लगाया जाता है। तो सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष। यहाँ पे सही उत्तर डी है 10 वर्ष। आपको बताना है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? जल्दी से बताइए। तो देखिए बच्चा, दो तरह से है। यदि अनियमित पूछे तो 1872 ईस्वी में अनियमित हुई थी, लेकिन नियमित रूप से 1881 में हुई थी। 1881 से फिर 1891, फिर 1901, फिर 1911, इस प्रकार से हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश? विकल्प दे रखा है 1990, 1907, 1920, 2014। तो देखिए, याद रखेंगे 25 अगस्त 1907 ईस्वी को झारखंड के जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी और इसे सर दोराजी ने इसे टाटा स्थापित किया था। क्लियर है। अगला प्रश्न, जब किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं को बेचा जाता है तब वह व्यक्ति क्या कहलाता है? When goods are sold by a person, what is that person called? उपभोक्ता, क्रेता, विक्रेता, उत्पादक। तो देखिए बच्चा, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को अपनी ओर से अन्य प्रयोग अथवा उपभोग के लिए खरीदता है। तो खरीदने वाला उपभोक्ता, क्रेता भी खरीदने वाला। सही उत्तर होगा सी, विक्रेता, सेलर कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, ब्रिटिश काल में भू राजस्व की कौन सी पद्धति प्रचलित थी?
दे रखा है जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दिस। जमींदारी व्यवस्था भी था, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी था, महालवाड़ी व्यवस्था भी था। ठीक है, तीनों यहाँ पे था, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 8। आजादी के पूर्व संध्या पर भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 32 वर्ष, 59 वर्ष, 69 वर्ष, 54 वर्ष या 55 वर्ष? तो 1947 में यह 32 वर्ष थी। कितनी थी? 32 वर्ष। और यदि अभी बात करें तो 66.8 वर्ष हो गई है, इतने जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जिससे पैसा कमाया जाता है। शौक के लिए गाना, शौक के लिए गा रहे हैं, कोई पैसा नहीं होगा। कंपनी में कार्य करना, बिल्कुल पैसा मिलेगा। माँ के द्वारा शिशु का पालन करना, फायदे के लिए नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा। डॉक्टर द्वारा निःशुल्क इलाज, जहाँ भी पैसा का बात नहीं हो उसको बोलते हैं गैर आर्थिक क्रिया, और जहाँ भी पैसे की बात हो उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। यहाँ पे होगा वर्किंग इन द कंपनी, यानी कंपनी में कार्य करना। 10वां प्रश्न है अध्ययन की दृष्टि से अर्थशास्त्र को प्रायः बांटा गया है। उपभोग, उत्पादन, वितरण, उपरोक्त सभी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये था इकोनॉमिक्स में आए हुए प्रश्न और उसका आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।